हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रैक द एग्जाम। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो था हमारा अकाउंटेंसी पे। तो हमने पार्ट 1 पढ़ा, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट की अकाउंटिंग की और टर्म्स जो हैं वो क्या है। तो आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग की टर्म्स को कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। आज हमारी टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं पहले हमने पढ़ लिया, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ा, लाइबिलिटीज पढ़ी, ये सब पढ़ लिया। तो आज हमारा एसेट्स। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था एसेट्स क्या चीज होती है। कुछ नहीं, एसेट वो चीज है जो एक बिजनेस खरीदता है, जो बिजनेस खरीदता है मतलब ओन बाय बिजनेस, विच आर ओन और कंट्रोल बाय बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस खरीदता है और उसकी क्या होती है इकोनॉमिक वैल्यू, क्या होनी चाहिए उसकी मॉनिटरी वैल्यू। इकोनॉमिक का मतलब पैसों की वैल्यू। जो बिजनेस खरीदता है विच आर ओन और कंट्रोल बाय ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी कोई पैसों की वैल्यू है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है, दैट इज एसेट्स। वो क्या है एसेट्स। देखो, कैश तो ओबियस है, कैश तो पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी ने क्या लिया, फर्नीचर लिया, बिल्डिंग है। बिल्डिंग देखो, अब उस कंपनी ने क्या करना है काम, तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए उसने क्या किया, पैसे खर्च किए, वो उसकी होगी ना बिल्डिंग। तो वो क्या ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब देखो उसकी पैसों की वैल्यू भी है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब वो फ्यूचर में क्या बेनिफिट देगी, देखो अब बंदों ने काम करना है, वो कहाँ बैठ के करेंगे, ऑफिस में। तो वो क्या दे रही है, बेनिफिट। तो दैट इज एसेट्स। जो कंपनी की हो और उसको क्या हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो उसकी, और वो फ्यूचर में बेनिफिट दे, दैट इज एसेट्स। अब एसेट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, एक करंट एसिड और दूसरा नॉन करंट एसिड। अब नॉन करंट, मैं इतनी देर से पहले भी बताया था कि करंट का मतलब क्या होता है विद इन 1 ईयर। तो नॉन करंट का क्या मतलब हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर। और नॉन करंट के लिए कभी कभी वर्ड यूज होता है फिक्स्ड एसिड। क्या यूज होता है, फिक्स्ड एसिड। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वर्ड, इसको कभी कभी फिक्स्ड एसिड भी बोला जाता है। तो डेफिनेशन पढ़ लें। डेफिनेशन है, दीज आर दोस एसिड्स विच are not meant for sale and these are hold for the period of more than 12 months। 12 मंथ को मैंने अंडरलाइन कर लिया है। कहता कि ये वो एसिड्स होते हैं जिनको हम सेल नहीं करते। अब देखो, कोई जो चीज बिजनेस की है उसको क्या एसिड, और एसिड हम ज्यादातर क्या करते हैं उसको सेल करने के लिए। जिसको हम सेल करने, वो यूजली उसको सेल करने के लिए नहीं लाया जाता, और उसका जो हमें बेनिफिट है वो मोर देन कितने 12 मंथ से ज्यादा मिलता है, दैट इज नॉन करेंट। अब कैसे उसको सेल नहीं किया जाता, अब देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग आपने ले ली, अब बिल्डिंग 1 साल में बेच दोगे, जो कंपनी के लिए फर्नीचर लिया वो 1 साल में बेच दोगे ना, नहीं बेचोगे ना। तो वो चीजें वो सेल के लिए नहीं है, वो यूज के लिए है। तो ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। मतलब जो सेल के लिए नहीं है और उनका जो बेनिफिट है वो हम 12 महीने, सॉरी 1 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉन करंट। करंट वर्ड नहीं है, और इसका दूसरा नाम क्या, फिक्स्ड एसेट। अब ये दो टाइप के होता है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। तो कंप्यूटर में वर्ड सुना होगा, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते। तो वैसे ही इसमें भी वही है, वो एसिड जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको क्या कहते हैं, टेंजिबल। और जिसको टच नहीं कर सकते, दैट इज इनटेंजिबल। अब देखो, टच किसको कर सकते हो, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं ना, फर्नीचर को। और ये वाले एसिड सेल के लिए नहीं होते, जो खरीद रहे हैं लेकिन हम सेल के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, इसको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, लैंड। और इनटेंजिबल क्या होता है, ट्रेडमार्क। जैसे कंपनी का अपना ट्रेडमार्क है, तो कॉपीराइट, हमारा जो मटेरियल है अगर हमने कॉपीराइट लिया तो वो कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता। गुडविल, ये कंपनी की क्या होती है, हम कहते हैं ना कि इस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, उसके नाम से जानी जाती है उसकी कंपनी की। और ये पेटेंट, और एक आता है पेटेंट। तो ये इसकी एग्जांपल है इंटेंजिबल एसिड की। समझ आ गया। तो क्या पढ़ा, एसिड्स। एसिड्स में क्या पढ़ा कि एसिड वो चीज है जो कंपनी ओन करती है और जिसकी कोई पैसों की वैल्यू होती है और फ्यूचर में बेनिफिट देती है। दो टाइप की है, करंट और नॉन करंट। नॉन करंट का दूसरा नाम फिक्स्ड। वो एसिड जो हम सेल के लिए नहीं यूज करते और इनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा होता है। इसमें भी दो है, टेंजिबल जिनको टच कर सकते हैं, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, और इनटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास जो वर्ड है, दैट इज करंट एसिड। कौन सा, करंट। अब करंट एसिड्स कौन से होते हैं,
जिस आप देख लो, खुद ही बता दो, आपने बोला मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ जिसका पीरियड 1 साल हो, मतलब लेस देन 12 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट हम यूज कर सकते हैं। और ये वो एसिड्स होते हैं जिसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम रीसेल करते हैं, मतलब इसको हम बेच सकते हैं। वहां पे सेल नहीं, वो सेल के लिए नहीं है, और ये किसके लिए, सेल के लिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, दीज आर दोस एसिड विच इजली कन्वर्टेड इनटू कैश, और इसको क्या कर सकते हैं, विच आर हेल्ड फॉर रीसेल, और हम इसको बेचने के लिए रखा है, और इसका पीरियड क्या है, लेस देन 12 मंथ, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। जो देखो स्टॉक सामान जो है उसको तो बेचेंगे। कैश, कैश क्या है, कभी कभी क्या होता है, कैश का आन जान होता है ना, ठीक है। अब बैंक बैलेंस, बैंक से क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, आ रहे हैं पैसे, जा रहे हैं। डेटर, अब डेटर कौन होते हैं, आगे पढ़ाऊंगी मैं डेटर कौन है, ओ सॉरी मैंने पढ़ा दिया पहले ही, डेटर कौन है। डेटर वो बंदे होते हैं जिसने हमें पैसा देना होता है, पैसा देना है ना, आने हैं हमें पैसे, जो चीज कंपनी के पास आएगी दैट इज एसिड, जो हमने देना दैट इज लाइबिलिटी, याद रखना, ठीक है। तो ये हमें पैसा देगा, तो देगा मतलब तो हमारे लिए क्या है, एसेट, तो 1 साल के अंदर अंदर देना है, दैट इज करंट एसिड्स, ठीक है। अब थर्ड आता है, एक और टाइप है, दैट इज फिक्टिशियस एसिड। अब फिक्टिशियस एसिड क्या है, ये कुछ नहीं, इमेजिनरी है, फेक एसिड होता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एसिड या फेक एसिड। अब क्या है, इसमें जो मेन लाइन है मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है, दीज आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इंकर बट विल बी रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कहता है ये वो लॉसेस हैं या वो चीज है, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, वो लॉसेस या वो एक्सपेंस जो नॉट रिटर्न इन द ईयर, उस साल में नहीं लिखे जाते, लेकिन क्या किया जाता है, इसको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में इसको लिखा जाता है। कैसे, जैसे ये देखो एग्जाम्पल है इसका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब देखना कैसे, जैसे आपको क्या हुआ, आपने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा कर दिया, 5 लाख का, कितना कर दिया, 5 लाख का। पहले साल में आपने कितना लिखा, 1 लाख लिख दिया। तो अब 4 लाख क्या हुआ, तोड़ तोड़ के इसे 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, जो आगे रिटर्न ऑफ मोर देन वन ईयर उसको क्या कहते हैं, 1 साल से ज्यादा लिख दिया ना आपने, मोर देन वन ईयर, दैट इज फिक्टिशियस एसिड। ये 4 लाख आपके पास क्या है, फिक्टिशियस एसिड। देखो आगे 1 2 3 4, 4 लाख हो गए, तो वही लिखा है, दिस आर द लॉस, वो लॉस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे अकर्ड, जिस साल का है उस साल का नहीं लिखा जाता, लेकिन इसको रिटर्न ऑफ करते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे 1 साल का, 2 साल का, जिसको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में लिखा जाता है दैट इज फिक्टिशियस। और ये सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, फेक एसिड है, इसको असली में माना नहीं जाता, सिर्फ इमेजिनरी है, और इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसको जैसे हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था ना लाइबिलिटीज में, याद है क्या पढ़ा था लाइबिलिटीज में, कॉन्टेजन लाइबिलिटी, जो बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती, लेकिन फिक्टिशियस एसिड्स को बैलेंस शीट में शो किया जाता है ऑन द एसेट साइड, अगर एसेट्स है तो एसेट साइड में, ठीक है। समझ आ गई, वो एसिड्स जिनका हम, वो खर्चा या वो लॉस जिसको हम उसी पीरियड में जब हो रहे हैं तब नहीं, उससे ज्यादा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में रिटर्न ऑफ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसिड। क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसिड। अब एक और टाइप है, दैट इज लिक्विड एसिड, वो एसिड जो जल्दी से कैश में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, ज्यादा टाइम ना ले। तो कैश है एग्जाम्पल, ऑब्वियस है, कैश तो जल्दी क्या हो जाएगा, कैश में बैंक बैलेंस, आपको पता है बैंक में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो बैंक का भी जल्दी क्या होता है, लिक्विड एसिड, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। और मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं वो क्या है, हमारा लिक्विड एसिड। अब आते हैं वेस्टिंग एसिड्स, वो एसिड जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाती है, कम, वो एसिड जिसका वेस्ट मतलब कम हो रही है, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जा रही है, मतलब जिसको हम ओवर टाइम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम, दैट इज वेस्टिंग एसिड। जैसे माइन की खदान है ना, उसको बार बार यूज कर रहे हो, ऑयल वेल उसको बार बार यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम। वो एसिड्स जिसकी वैल्यू रिड्यूस विद यूज ओवर टाइम, जैसे जैसे हम उसको यूज करते जा रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, दैट इज वेस्टिंग एसिड्स। समझ आ गई, एसिड्स, एसिड वो चीज है जो कंपनी की खुद की होती है, कंपनी वो करती है और उसका फ्यूचर में बेनिफिट होता है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। समझ आई ना। तो आगे डेफिनेशन हमारे पास आती है बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। अब इसको समझने के लिए मैं पहले आपको समझाती हूँ, फिर आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा ये क्या है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है कि बिल रिसीवेबल क्या है। देखो एक वर्ड आता है बिल रिसीवेबल और एक वर्ड आता है बिल पेएबल।
टैग वर्ड याद रखना, बस कुछ नहीं, ठीक है। रिसीव होना। अब देखो आप हो, ये कंपनी है, ये क्या है, कंपनी, मतलब आप हो, अपने हिसाब से चलो। इसने क्या कर दिया, किसी को सामान बेच दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया किसी को, सोच लो वो राम शाम जो भी है उसको सेल कर दिया, लेकिन किस पे किया, क्रेडिट पे। तो ये बंदा कह रहा है कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा कितने मंथ तक, 3 मंथ तक। तो जिसको इसने सामान भेजा, ये कंपनी के लिए क्या है, मैंने अभी बताया, ये कंपनी के लिए क्या है, डेटर। ये कंपनी के लिए क्या है, डेटर। इसने कहा कि मैं तेरे को 3 महीने तक दे दूंगा। ये कहता मुझे क्या विश्वास है तू देगा। कहता चल ठीक है, एक काम करता हूं, मैं तेरे को एक बिल दे देता हूँ। ये बिल देता है कि मैं 3 साल तक अपनी साइन सुइन करके कि 3 साल तक मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो वही बिल रिसीवेबल का क्या मतलब है, वो एक्सेप्टेंस, मतलब वो बिल जो कौन देता है, डेटर, गिवन बाय डेटर। जो डेटर दे रहा है उसको क्या कहोगे, बिल रिसीवेबल। मतलब वो बिल जो कौन दे रहा है, डेटर, उसको क्या कहोगे, बिल रिसीवेबल। और एक बात याद रखो, जो हमें मिलना है, मतलब डेटर्स क्या है, मिलना है ना, तो मिलना हमारे लिए जो चीज हमें मिलती है वो हमारे लिए क्या है, एसिड। तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या है, करंट एसिड। कौन सा एसिड है, करंट एसिड्स। अब दूसरा वर्ड हमारे पास आता है बिल पेबल। बिल पेबल, अब देखो ये ही कंपनी, एग्जाम्पल वही है ताकि आपको आसान रखे। आप अपने आप को कंपनी के भी आप पे चलो, मतलब बिजनेस है आपका, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट पे चलो। ये बिजनेस है, अब आपने क्या किया, किसी से सामान खरीदा, आपने खरीदा, परचेज किया, पर किस पे, क्रेडिट पे। किस पे, क्रेडिट पे। तो ये बंदा आपके लिए क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि इसने आपको सामान उधार पे दिया। आप इसको कह रहे हो कि तू मुझे उधार पे सामान दे दे, मैं तेरे को गारंटी देता हूं। अब आप गारंटी दे रहे हो, अपने साइन करके दे रहे हो कि मैं तेरे को 3 मंथ तक पैसे वापिस कर दूंगा। तो इसमें क्या है कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, बिल दे रहे हो, किसको दे रहे हो, क्रेडिटर को, जिससे आप सामान उधार पे ले रहे हो, पता है ना, जिससे सामान उधार पे लेते हैं वो क्या है, क्रेडिटर। तो आप क्रेडिटर को क्या कर रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, कि हम बिल दे रहे हो कि हम तेरे को ये पैसे 3 मंथ तक वापिस कर देंगे। आपने देने हैं, जो चीज देनी है वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। जो आपको आनी है दैट इज एसिड, और जो देने हैं दैट इज लाइबिलिटी। और 3 मंथ मतलब करंट। समझ आ गई। तो बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल हम क्या करते हैं कि वो एक्सेप्टेंस है जो कौन देता है, डेटर, कि हम आपको दे देंगे 3 मंथ तक। और जो बिल पेबल है ये हम देते हैं किसको, एक्सेप्टेंस, क्रेडिटर को, मतलब बिजनेस देता है किसको, क्रेडिटर को, 3 मंथ तक हम दे देंगे। तो देनी है दैट इज लाइबिलिटी, और जो आनी है वो हमारे पास एसिड्स। समझ आ गई, पक्का, ठीक है। तो वही लिखा है बिल रिसीवेबल, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जो डेटर अपने साइन करके देता है, वही लिखा है कि इट इज अ प्रॉमिस, रिटन प्रॉमिस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। वो कह रहा है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो फिक्स डेट पे वो दे देगा, मतलब आने वाली जो फ्यूचर डेट है जो उसने फिक्स की थी उस पे दे देगा। और ये कौन से आने हैं पैसे, तो कौन सा एसिड है, करंट। और करंट एसिड्स है, और इसको आपको पता है बैलेंस शीट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 कॉलम बनते हैं, एक लाइबिलिटी दूसरा एसिड। तो ये एसेट शीट ऑफ बैलेंस शीट पे शो की जाती है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल लिखी हुई है मैंने इजी लैंग्वेज में, कोई डाउट नहीं है। आप कह रहे हैं कि सोनू, मतलब वही बंदा, आप जो कंपनी के बंदे हो, आपने गुड बेच दिए राम को, और आपको राम ने क्या, आपने उससे बिल ले लिया कितने का, 10,000 का, 1000 का, सॉरी 10,000 नहीं, 1000 का बिल ले लिया। वो कह रहा है कि 3 मंथ तक दे देगा। तो फॉर सोनू, तो वो सोनू के लिए वो क्या होगा, बिल रिसीवेबल। क्या होगा वो, बिल रिसीवेबल, ठीक है। क्योंकि उसने क्या बोला कि सोनू ने सेल किए ना, गुड्स किसने किए, देखो सोनू ने वो गुड्स क्या किए, राम को बेचे, और उसने उसको क्या दिया, सोनू को बिल दे दिया कि मैं 3 मंथ तक तेरे वो कर दूंगा। तो सोनू के लिए वो चीज क्या है जो उसने बिल दिया, एक्सेप्टेंस। राम क्या है, डेटर, और दिया किसने, राम ने, डेटर ने दिया। और सोनू के लिए वो बिल क्या है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये पैसा किसको आना है, सोनू को, तो उसने रिसीव किया बिल, ठीक है। अब बिल पेबल वही चीज बताई, एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर, हमने उसे उधार पे सामान लिया, वही लिखा, इट इज अ प्रोमिसरी नोट या रिटर्न प्रोमिस, जो कौन, गिवन टू द क्रेडिटर, या बाय डेटर लिख लो, ये इसको छोड़ भी सकते हो क्या। किसको देते हैं हम, डेटर को देते हैं। हम उसको बोलते हैं हम फ्यूचर पे तेरे को ये पैसा दे देंगे, और हम जो हम सामान उधार पे ले रहे हैं हम कौन है उसके लिए, डेटर। वही लिखा है, इट इज अ प्रोमिस, रिटर्न प्रोमिस गिवन बाय डेटर टू अ क्रेडिटर। हम दे रहे हैं तो हम क्या हो गए, डेटर। जिससे उधार ले रहे हैं वो क्या है, क्रेडिटर। हमने उसे उधार पे लिया। तो मेन याद यही रखो कि जो कौन
रिटर्न प्रॉमिस किसको देते हैं हम, क्रेडिटर को, कि आने वाले डेट पे हम तेरे को ये पैसा दे देंगे। तो देंगे तो हमारा क्या, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कौन सी साइड पे शो की जाती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाली साइड पे। वही एग्जाम्पल सेम ऊपर की तरह कहता है, राम कंपनी का बंदा है, उसने खरीदे किसी से, शाम, शाम क्या उसके लिए क्रेडिटर, और उसने कहा कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तेरे को 1000 रुपया 3 मंथ तक दे दूंगा। तो राम के लिए वो क्या है, बिल पेबल, वो क्या है, बिल पेबल, उसने देना है। तो जिसने देना उसके लिए वो चीज क्या होती है, बिल पेबल। समझ आ गई। अब आप थे कंपनी के बंदे, अब देखना एग्जांपल, आप कंपनी के बंदे हो, आपका नाम राम, और आपने जिससे लिया वो क्या, आपके वो जिस मतलब दूसरा बंदा क्या, शाम। तो पहले आप राम हो, आपने क्या किया, बंदे से, बंदे को सामान भेज दिया शाम को उधार पे। वो बंदा आपके लिए क्या है, डेटर। वो आपको साइन करके देगा कि हम ठीक है मैं तेरे को 3 महीने तक वो सामान वापस, मतलब पैसे वापस कर दूंगा। तो आपके लिए वो जो मतलब वो देगा ना आपके लिए बिल, वो आपके लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। लेकिन जब आपने किसी से, बाहर वाले बंदे से उस सामान लिया, आप उसको जो दोगे बिल की फॉर्म में एक्सेप्टेंस, तो उसको क्या कहोगे, आपने दिया, दैट इज बिल पेबल। आप क्या कहोगे उसको, बिल पेबल। तो ये चीज थी बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, जिसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट होता है। अब इसी से मिलती जुलती छोटी सी टर्म है, एक आता है ट्रेड रिसीवेबल और एक आता है ट्रेड पेबल। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो, दो चीजें पढ़ी, रिसीव का मतलब पैसा आना, एक पैसा कहां से आता है, डेटर से, और एक अभी आपने पढ़ा बिल रिसीवेबल। जब दोनों को जोड़ते हैं तो वर्ड आता है ट्रेड। क्या आता है, ट्रेड। तो डेटर हमारे पास क्या है, एसिड, और बिल रिसीवेबल बिल क्या है, एसिड, दोनों का सम, डेटर का सम और बिल रिसीवेबल का सम, इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो उस अगला टर्म है हमारे पास ट्रेड पेबल। क्या है, पेबल। तो पे करना है, तो पे क्या है, तो जैसे वहां पे डेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर, और बिल पेबल, तो दोनों के सम को क्या कहते हैं, ट्रेड पेएबल। ठीक है, समझ आ गई। छोटी सी टर्म है मैथमेटिक। अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन। क्या आती है, डेप्रिसिएशन। अब देखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिडक्शन, कमी आना, किसकी वैल्यू में, टेंजिबल एसिड। वर्ड या आपको दो चीजें पढ़ाई, टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको हम टच कर सकते हैं, जब किसी ऐसी चीज की वैल्यू में, जैसे मशीन, मशीन की वैल्यू में, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, टच कर सकते हो ना, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, 5 लाख, 4 साल के बाद यूज की 2 लाख, 1 लाख ही रह गया उसकी वैल्यू। जब किसी की वैल्यू में कमी आ जाती है, लेकिन कौन सा एसिड, याद रखना टेंजिबल एसिड, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू में गिरावट आना। लेकिन अगर इंटेंजिबल वैल्यू की, सॉरी, इंटेंजिबल एसिड की वैल्यू में कमी आ जाए, उसको क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। लेकिन अगर टेंजिबल की आ जाए तो रिडक्शन। अब देखो, इंटेंजिबल एसिड क्या थे, गुडविल, कॉपीराइट, अगर इनकी वैल्यू में कम आ जाए, जैसे पहलवान का नाम बहुत ज्यादा चलता है, हल्दीराम का नाम क्या है, बहुत ज्यादा, अगर इनकी वैल्यू में कमी आ रही है, इनके नाम में क्या आ जा रही है, कमी, तो उसको क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। लेकिन अगर आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो वर्ड्स याद रखना, टेंजिबल एसिड की अगर वैल्यू में कमी आती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर इंटेंजिबल एसिड की वैल्यू में कमी आती है, दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो पता चल गया, ट्रेड रिसीवेबल दोस्त का सम, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर प्लस बिल पेबल। तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, जो हम एक्सेप्टेंस देते हैं किसको, गिवन बाई, सॉरी, जो एक्सेप्टेंस है वो कौन देता है हमें, डेटर, की हम तेरे को पैसा दे देंगे। और बिल पेबल हम देते हैं एक्सेप्टेंस, मतलब हम कंपनी है तो हम क्रेडिट को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे। तो इतना पढ़ा हमने। तो अगली टर्म पे चलते हैं। तो अगली टर्म हमारे पास आती है रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज होगा, फिजिकल पॉलिसी में, तो अच्छे से पढ़ना। वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है या हमें मिलने वाला है, मतलब पैसा, अमाउंट मतलब पैसा जो हमें मिल गया या मिलने वाला है, रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसको कहते हैं रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, अकाउंट्स की टर्म में रिसिप्ट्स। तो ये दो टाइप के, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा हमारे पास आता है कैपिटल रिसिप्ट। एक रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। अब देखो, आना, पैसा आने को क्या कहते हैं, या आ गया या आने को कहते हैं रिसिप्ट। दो टाइप के, एक रेवेन्यू और एक हमारे पास कैपिटल। अब वो रेवेन्यू जो डे टू डे लाइफ में जो हम सेल कर रहे हैं, पैसा कैसे आएगा, कुछ बिजनेस में पैसा बेचोगे तभी आएगा ना। तो ऐसी चीज को बेचने से जो हमें, मतलब करंट एसेट, जो मतलब 1 साल से बेनिफिट, याद है ना, 1 ईयर बेनिफिट, ठीक है, जिसको सेल करने से हमें पैसा मिलता है, दैट इज डे टू डे एक्टिविटी, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब कौन से, करंट एसेट को बेचने से, जैसे गुड्स,
सर्विसेज जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है उनको बेचने से, जो आपका काम है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, वो पैसा जो हमें नॉन करंट एसेट को बेच के मिलता है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू में कौन से? करंट एसेट, जैसे कि आपने स्टॉक बेचा, जो अपना सामान है, गुड्स बेचे, जो भी आपने सामान रखा है। और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? रेवेन्यू। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जैसे कि कैपिटल में जो आपने फिक्स्ड एसेट को, नॉन करंट का दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को बेच के मिला, कौन सा? लैंड, फर्नीचर, इन सबको बेच के जो आपको मिला पैसा, वो क्या है? हमारा कैपिटल, मतलब लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर वाला जो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट को बेच के जो पैसा मिलता है दैट इज कैपिटल। और जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए मिलता है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आ गई? और रेवेन्यू रिसिप्ट का दूसरा नाम रेवेन्यू। अब आगे वाली टर्म पे चले। अगली टर्म हमारे पास आती है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। वही लिखा है, इट इज द अमाउंट स्पेंड, जो आपने खर्च दिया है। और लाइबिलिटी, मतलब जो आपने पे करना है, अभी करना है। इनकट फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, जो पैसा आपने दे दिया है या अभी देना है, किसके लिए? ताकि आप क्या एक्वायर कर सको? एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, मतलब दे दिया है या देना है, अभी खर्चा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। ये भी दो टाइप के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कहते थे? रेवेन्यू। और इसको कहते हैं एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। मैं आगे बताऊंगी। रेवेन्यू का मतलब खर्चा किया। आप कंपनी में खर्चा क्यों करते हो? खुद बताओ। ताकि आपको बेनिफिट हो। वो खर्चा किया जिसका बेनिफिट हमें 1 साल तक हो, जिसका हम बेनिफिट 1 साल के अंदर कंज्यूम कर सकें, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट हम, वो खर्चा जिसका बेनिफिट हम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड कर सके, दैट इज कैपिटल। 1 साल तक रेवेन्यू और मोर देन 1 कैपिटल। और खर्चा करते क्यों है? ताकि हम उसको बेनिफिट ले सके। तो जैसे आपने किसी को सैलरी दे दी, सैलरी पेड की, अब खर्चा किया ना आपने, 1 मंथ की सैलरी 1 मंथ की होती है, उसको आपने दे दी, उसके बदले वो क्या करेगा? आपको बेनिफिट देगा ना, कुछ काम करेगा ना कंपनी के लिए। अब देखो रेंट पेड, रेंट पेड, आपने उसको पैसे दे दिए, खर्चा कर दिया, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिलेगा? रहने के लिए जगह मिलेगी, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। समझ आ गई? तो जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर यूज कर सकते हो, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका मोर देन 1 कर सकते हो, दैट इज कैपिटल। जैसे आपने कंपनी के लिए मशीन खरीदी, तो वो आपको क्या करिए? बेनिफिट 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना आप यूज करो उतनी देर तक वो आपको बेनिफिट देती रहेगी। ठीक है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? एक्सपेंस। और रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कहते हैं? रेवेन्यू, शॉर्ट में। ठीक है? आगे बढ़ेंगे एक्सपेंस का। और इसी के साथ एक मिलती जुलती टर्म आती है, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया, सेम उसी की तरह फिक्टिशियस एसिड। सेम किसकी तरह है? फिक्टिशियस एसिड। मैंने अभी वहां पे ही बताया था कि आप उसको क्या लिख सकते हो? वो लॉसेस या वो खर्चा, इट इज द लॉस और एक्सपेंस जो हम उस साल नहीं लिखते लेकिन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल क्या है? एडवर्टाइजमेंट, जो हमें फायदा क्या देती है? फ्यूचर में जाके देती है। ठीक है? और आज की लास्ट टर्म हमारी आती है, दैट इज एक्सपेंस। क्या आती है? एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक्सपेंसेस वो खर्चा है जिसको हम क्या करते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, शॉर्ट में बताया। जो खर्चा हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंस। तभी मैंने वहां पे वर्ड लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो भी खर्चा आता है उसको क्या कहोगे? एक्सपेंस। क्या कहोगे? एक्सपेंस। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल के अंदर अंदर हम करते हैं। ठीक है? तो समझ आई? जैसे आपने सामान बेचा, सामान, गुड्स, जो आपकी कंपनी का स्टॉक है, आपने उसको बेचना है, सेल ऑफ गुड करना है, उसका खर्चा। तो गुड्स लाने का जो आपके पास क्या है? खर्चा। गुड्स आए ना कंपनी में, तो सामान आया, जो उसको सामान लाने का खर्चा क्या होगा? दैट इज एक्सपेंस। क्या होगा? दैट इज एक्सपेंस। तो वो खर्चा जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए करते हो, वो हमारे पास क्या है? एक्सपेंसेस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।